2700 तक कमाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जब फुल टाइम होता है तो आपको कितना काम अलाउ होता है, तो आप 3000 तक भी इजीली कमा सकते हो। मानो उन्हीं दिनों में मैंने अपनी फ़ीस निकाली तो अपनी मैंने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि आप या मैं पहले अपनी बात करूँगा कि मैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर मंथ कितना अर्न कर रहा हूँ, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों की बात करूँगा, और आप यहाँ पर आकर कितना अर्न कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसे मेरे बड़े प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा कि यार हमने सुना है किसी से कि आप यहाँ पर 3000 पाउंड कमा रहे हो पर मंथ। तो देखो यार पार्ट टाइम तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो आप मानते नहीं हो। उसके लिए मैं आज अपनी स्लिप भी साथ शो कर दूंगा। मैंने कभी पे स्लिप शो नहीं की, लेकिन आज मैं पे स्लिप भी साथ लगा दूंगा, तो आप पे स्लिप पे देख सकते हो कि मैं पर मंथ कितना काम कर रहा हूँ एज आ स्टूडेंट पार्ट टाइम। और अगर आप बात करोगे फुल टाइम तो उसका भी मैं प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, वो टाइम हो गया कि ढूंढना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे और कितना अर्न कर सकते हो। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट टाइम आप लोगों को कितना अलाउ होता है, कितने घंटे अलाउ होता है काम करना, और उस पर आप कितना अर्न कर सकते हो और मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लिप मेंशन कर देता हूँ, आप उस पर देख सकते हो कि भाई मैं 20 आवर्स पूरे काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक वीक के अंदर 20 आवर्स और एक मंथ के अंदर 80 आवर्स काम कर रहा हूँ, जिसकी वर्थ मुझे पूरी 800 पाउंड की सूरत में मिल रही है। यानी कि मैं 800 पाउंड पूरा कमा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि आपकी शिफ्ट्स होती हैं, अब हर जगह पे आपको डिपेंड करता है कितना पे हो रहा है। कम से कम मेरी एज जितनी है 25 मेरी एज है, ठीक है। आपको कितना पे होगा वो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी एज कितनी है और आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो मेरी एज के हिसाब से मुझे 950 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुझे 10 पाउंड मिल रहा है मेरी कंपनी की तरफ से, यानी कि मैं उस हिसाब से 200 जो है अपना वीक का अर्न कर रहा हूँ, और एक मंथ का 800 पाउंड मुझे पूरा आ रहा है बगैर किसी टैक्स के। डिपेंड करता है जैसे जैसे आपका काम, यानी जैसे आपके पैसे बढ़ते जाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, आपका टैक्स कटना शुरू हो जाता है। मेरा अभी नहीं कटता, ठीक है, मेरे पैसे अभी थोड़े इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप फुल टाइम पे करते हो तो उस टाइम पे ये काफ़ी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टैक्स कटता है। तो आप भी एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आकर 800 तो कमा ही सकते हो, पर ज़्यादा चांसेस इससे थोड़े से कम कमाने के हैं, क्योंकि होता ये है कि आपको यहाँ पर शिफ्ट्स मिलती हैं, तो वो 8 आवर्स की होंगी, 2 हो जाएंगी आपके 16 घंटे पूरे। उसके बाद आपको, यार बारिश बहुत हो रही है, घर जाके बात करते हैं। तो यार घर आया हूँ तो बारिश ख़त्म हो गई है, तो यहीं बात कर लेते हैं, वरना मुझे रूम में जाना पड़ना था। तो यार सिचुएशन ये बनती है कि आप लोगों को पूरे घंटे जो है ना, यानी 20 घंटे पूरे मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो लाइक जैसे मैं शुरू में जस्ट ईट वगैरह करता था, तो उसमें मुझे 6 आवर्स की शिफ्ट आती थी, यानी एक वीक में मुझे 3 बार काम पे जाना पड़ता था और मुझे 18 आवर्स मिलते थे। सम टाइम ऐसे होता था कि भाई कभी 4 घंटे दे देते थे, साथ में कभी 10 घंटे इकट्ठे दे देते थे। तो ये काम पे डिपेंड करता है। वो मुझे ऑनलाइन रोटा बेचते थे, लेकिन अगर आप फिजिकली कहीं पे काम करते हो तो आप उस बंदे के साथ थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लो, तो उससे ये है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर जी प्लीज़ मुझे 10 आवर्स की शिफ्ट दे दें, मैं जो है ना कम शिफ्ट नहीं कर सकता, ये वो। तो जब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो फिर ये है कि आप 10-10 घंटे इजीली काम कर सकते हो। तो ये अब काम पे डिपेंड करता है आपको काम क्या मिल रहा है। तो यार पहले जो था, मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा था जहाँ पर मुझे 20 आवर्स तो मिल रहे थे, लेकिन 12 पाउंड की सैलरी मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो मुझे 10 पाउंड मिल रहे हैं। तो यार ये ना ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो सेम नहीं रहती, WWW वर्क वुमन और वेदर, ये हर टाइम बदलता रहता है, कोई भरोसा नहीं है किसी चीज़ का भी। तो ये कहावत है। यहाँ पर जब मैं आया था पहले दिन ही मेरे जो कज़न थे उन्होंने मुझे बताया था कि भाई यहाँ पर ये सीन होता है, तो वो वाकई होता है। जॉब आज है कल नहीं है, चेंज होती रहती है, तो वो टेंशन ही लेनी कि यार अभी जॉब नहीं है, जॉब चली गई। जब आप यहाँ पर आ जाते हो ना, अब यहाँ पर एक बार सेट हो जाते हो, आपको कुछ पता लग जाता है कि यार ट्रैवल कैसे करना है, काम कहाँ पर है, मैं क्या कर सकता हूँ। ज़्यादातर बात ये होती है कि लोगों को यहाँ आकर लगता है कि हम कर क्या सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनको पता लग जाता है ना कि हम ये कर सकते हैं, हमें ये काम आता है, तो फिर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, आपको काम थोड़ा थोड़ा आ जाता है। आप किसी भी दूसरे ब्रांड के पास जाके कह सकते हो कि जी मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं, मुझे ये काम आता है, तो दैट्स इट, मुझे आप रख लें। वो आपको रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि उनको जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मेरे पास एक्सपीरियंस है कम से कम मोर देन, मैंने 10 ब्रांड्स को अब तक ना टैकल किया, यानी मोर देन 10 ब्रांड्स पर मैंने काम किया हुआ है, जिसमें डियोर, शनाइल, YSL, इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ जाते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि वो आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर आपको पाकिस्तान से कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको वो काम आता है,
तो वो भी आप यहाँ आकर उनको शो कर सकते हो कि यार मुझे ये काम आता है, आप मुझे ये काम दो। तो ये जो था वो पार्ट टाइम के लिए था कि पार्ट टाइम आप इतने घंटे कर सकते हो और मैं इतने घंटे करता हूँ। अब बात करते हैं कि यार आप फुल टाइम पर यहाँ आकर कितना काम कर सकते हो और कैसे कैसे कमा सकते हो, और मैंने फुल टाइम में कितने कितने पैसे कमाए हुए हैं। यार यहाँ पर फुल टाइम जब आपको अलाउ होता है ना, ये भी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। लाइक अभी जनवरी चल रहा है ना, तो कुछ लोगों को दिसंबर के बाद छुट्टियाँ हो जाती हैं, 3 मंथ 2 मंथ की हो जाती है। ये यूनिवर्सिटी कोर्स पर डिपेंड करता है। ये बात मेरी याद रखना। हर बंदा यही सोच के आता है कि यार मुझे समर्स ब्रेक होगी। समर्स ब्रेक होती हैं, नो डाउट होती हैं, मुझे भी समर्स ब्रेक थी, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें होती ही नहीं है, और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको विंटर्स के पास, यानी विंटर्स के पास आपका जो है ना वो कोर्स ख़त्म होता है, बीच में जो आपकी ब्रेक है ना वो उस टाइम को शुरू हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है अपना कोर्स वर्क आप अच्छे से पढ़ के आना कि आप लोगों को जो है आपका टर्म टेबल कब है। तो ये टर्म टेबल आपको पढ़ना आना चाहिए, तब आपको ईजी हो जाएगा। मुझे लोग पूछते होते हैं कि यार हमें छुट्टियां कब होंगी। यार आपको जो आपका टर्म टेबल आता है ना, यूनिवर्सिटी से आप मांग सकते हो, तो उस पर सब कुछ साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी ये वाला सेशन चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ये सेशन चलेगा, और यहाँ पे आपको ब्रेक होगी। तो आप अपना टाइम टेबल अच्छे से देख सकते हो। अब फुल टाइम की बात करें तो मैंने फुल टाइम पे मैक्सिमम मेरे ख्याल में ना 2700 तक कमाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं दिनों में, यकीन मानो, उन्हीं दिनों में मैंने अपनी फ़ीस निकाली है। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट फ़ी पे की थी ना, वो मैंने फुल टाइम पे ही काम करके पे की थी। उस टाइम मुझे याद है कि मैंने जो था क्वीन एलिज़ाबेथ की बर्थडे थी, तो वहाँ पे फंक्शन था, मैंने वहाँ जॉब की थी, उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो। तो उस टाइम पे जो था भाई मैंने मैक्सिमम काम किया था फर्स्ट टाइम, और उसी टाइम पे मैंने ये अच्छे पैसे कमाए थे। उसी टाइम पे ही कमाए जाते हैं। तो मैं सही बात बताऊं, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, आपकी हिम्मत है, आप उससे बात करो कि जी मैं 7 के 7 दिन काम कर सकता हूँ। मैंने यार डेली बेसिस पे काम किया था, 10 पाउंड पे मैंने काम किया था, 12 घंटे की उस टाइम मेरी शिफ्ट थी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती हो, कितना काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कमा सकते हो। अब मैं अगर इतना कमा सकता हूँ तो मुझे पता है आप मुझसे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो आप मुझसे भी ज़्यादा कमा सकते हो। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपको जब फुल टाइम होता है तो आपको कितना काम अलाउ होता है। फुल टाइम के ऊपर आपको 40 आवर्स अलाउ होते हैं। 40 आवर्स यार ये लिखा हुआ है कि आपको 40 आवर्स अलाउ होते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हो, आप अपने नेक्स्ट बंदे से बात कर सकते हो। फिजिकली अगर आप है तो आप उनसे बात कर सकते हो। मेरी जॉब लगी थी शार्ट के अंदर, अगर किसी ने शार्ट बिल्डिंग का नाम सुना हो, यहाँ पर जिसे कहो लंदन की सबसे टॉप क्लास की बिल्डिंग होगी मुझे जो लगता है अब तक, तो वहाँ पर मेरी जॉब हुई थी। मुझे याद है वो थी फ्लोर असिस्टेंट की, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा था कि आपको हम 48 आवर्स या 50+ आपको देंगे, यानी कि उनको पता होता है कि हम काम कर सकते हैं। तो आप अगर कर सकते हो तो आप उनको यस कर दो, नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं करूँगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने जो प्रेफरेंस थी वो सिक्योरिटी को दी, तो दैट्स वाई मैंने वो बिल्डिंग छोड़ दी। नहीं तो बहुत कमाल और ईजी वर्क था। तो यार यहाँ पे काम की टेंशन, यानी काम आपको मिलता रहता है, लेकिन ये है कि एक बार आपको फील्ड में घुसना पड़ता है, ठीक है। तो मैं चाहता तो मैं वहाँ पे काम कर सकता था। उनके बड़े बड़े प्यारे पैकेजेस थे, यानी कि वो आपको टूर वगैरह भी करवाते थे और आपकी छुट्टियाँ सब कुछ पे ये वो। तो ये बड़ा एज था, लेकिन स्टिल मैंने जो मेरी फील्ड थी मुझे वही अच्छी लगी और मैंने वो चूज़ कर ली। तो आप अगर कम से कम 60 घंटे भी कमा रहे हो, 10 घंटे भी 60 घंटे काम कर रहे हो और 10 घंटे एक दिन में कर रहे हो, ठीक है। वैसे 10 घंटे आपको मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप किसी चिकन शॉप टाइप, यानी कि सबवे, कैफ़े, इस तरह किसी जगह पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ऐसे घंटे मिल जाते होते हैं। वहाँ पर आप फिजिकली उससे बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट्स की टाइमिंग्स होती हैं। मैंने आपको बताया 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, वो लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है। तो अगर आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप अपने घंटे बढ़ा सकते हो, वरना थोड़ा सा मुश्किल है। वरना वो डिपेंड करता है कि जैसे उनका रोटा आता है पीछे से, आप वैसे ही काम कर सकते हो। वैसे मिल जाता है। मैंने एज अ बेकरी शेफ भी काम किया हुआ है, ठीक है। यार काम में कोई शर्म नहीं है, यहाँ पर मैंने हर काम किया हुआ है, आने से पहले ही होता है। तो यहाँ पर मैंने हर काम किया। मैंने एज अ बेकरी शेफ, मुझे 1 घंटा बेकरी शेफ का कुछ भी नहीं आता यार, सब कुछ उन्होंने सिखाया। असिस्टेंट एज अ बेकरी शेफ मैंने काम किया था, यकीन मानो सब कुछ उन्होंने सिखाया था। 3 दिन में मुझे लग रहा था कि मैं ही शेफ हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे 10 घंटे की पूरी शिफ्ट आती थी, सुबह से शाम तक की पूरी शिफ्ट। तो वहाँ पर ये सीन था। तो अब मिलती है, ऐसी जगह भी मिलती हैं, आपको 10 से ज़्यादा भी मिल सकती है। तो ये डिपेंड करता है अब आप कौन सी फील्ड चूज़ करते हो। तो पर फिर भी अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप फुल टाइम पे कितना कमा सकते हो। यार आप इजीली 2000 तो कमा ही सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ है, मेंटालिटी है कि मैंने ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप 3000 तक भी इजीली कमा सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि मैंने मैक्सिमम इतना कमाया हुआ है।
मैं चाहता इससे ज़्यादा भी कमा सकता था, लेकिन यार अपना जिस्म भी देखना आता है। लेकिन ये है कि पैसे जो हैं वो समर में पूरे होते हैं, और मैंने भी अपनी जो फ़ीस थी वो समर में जाके ही निकाली थी। फर्स्ट जो मेरी इंस्टॉलमेंट थी, मुझे याद है मैंने 1 मंथ लेट दी थी, लेकिन मैंने पे वो थी वो अपनी समर के अंदर ही पे की थी। तो ये था मेरा एक पूरा एक्सपीरियंस, मेरी पेज, कि मैंने भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम किया, और आप लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम करके कितना अर्न कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फुल टाइम इतना कमा रहे हो। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने 10 मंथ के अंदर अपनी जाके 10 मंथ भी नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 10 मंथ के अंदर मैंने अपनी 10,000 फीस जो है वो क्लियर की है। तो आप अपना देख लेना कि भाई आप इतना कर सकते हो कि नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी आपको इतनी एक्सटेंशन दे सकती है कि नहीं, क्योंकि सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। लाइक मैंने ग्रीनविच के बारे में बहुत सुना है कि वो जो है भाई आपसे जो फ़ीस है ना वो जब कहती है वो उसी टाइम लेती है, ठीक है। लाइक मैंने ये 1-2 यूनिवर्सिटीज़ का सुना है, वो मैंने आपको बता दिया। वरना जो होता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 1-2 मंथ का टाइम दे देती हैं, उसके बाद आपके जो पोर्टल वगैरह वो ब्लॉक कर देती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, लेकिन जहाँ भी जा रहे हो खुश रहो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, अपनी फ़ीस पूरी करो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ऐसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।